नमस्कार, मानस मिश्रा ऑल न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में एक युवक की हत्या होती है। उसके बाद राहुल गांधी एक पत्र लिखते हैं उस युवक की हत्या पर और पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा सेट किया जाता है। मैं आपको आज इस वीडियो के अगर आखिर तक आप देखेंगे तो कांग्रेस का वो चाल और चरित्र और चेहरा राहुल गांधी का दिखेगा जो शायद आपको राजनीतिक दलों में कांग्रेस का असली चाल चरित्र और चेहरा आपको दर्शाएगा और पता चल जाएगा कि कांग्रेस में शायद इंसानियत नहीं है। कांग्रेस किस बात की राजनीति करती है वो आज आपके सामने आ जाएगा। तो चलिए बिना आपका वक्त गवाए हम आपको सिर्फ पत्र की तरफ लिए चलेंगे। पत्र मैं पहले दिखाऊंगा, उसके बाद आपको असली कहानी पता चलेगी कि इस युवक की आखिरकार हत्या क्यों हुई और इसका कारण क्या था, वो आपके होश उड़ जाएंगे। तो कमेंट बॉक्स में आपकी प्रतिक्रिया आनी चाहिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। आपके सामने पत्र नजर आ रहा है, इसमें लिखा है, देखिए पत्र में राहुल गांधी और खड़गे दोनों का संयुक्त है लिखा हुआ है, जिसमें लिखा रायबरेली में दलित युवक हरिओम वाल्मीकि कि निर्मम और क्रूर हत्या की कांग्रेस पार्टी कड़ी से कड़ी निंदा करती है। ध्यान रखिएगा, यहां पर लिखा गया है दलित युवक। अब इस पर ध्यान रखिएगा, आगे इसको बताएंगे। पहले मैं पूरा पत्र आपको बता दूं क्या लिखा है इसमें। उसमें आगे लिखा, हमारे देश में एक संविधान है जो हर इंसान को समानता के भाव से पहचानता है। एक कानून है जो हर नागरिक की सुरक्षा, उसके अधिकार और उसकी अभिव्यक्ति का समान दर्जा देता है। जो रायबरेली में हुआ वह इस देश के संविधान के प्रति घोर अपराध है, दलित समुदाय के प्रति अपराध है और इस देश व समाज पर कलंक है। देश के दलितों, अल्पसंख्यकों और गरीबों पर अपराध की संख्या हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। यह हिंसा सबसे अधिक उन पर होती है जो वंचित हैं, बहुजन हैं, जिनकी ना पर्याप्त हिस्सेदारी है ना प्रतिनिधित्व है, चाहे हाथरस हो और उन्नाव में महिलाओं के खिलाफ अपराध हो, रायबरेली में हरिओम की हत्या या कुछ समय पहले रोहित बोमिला की संस्थागत हत्या, मध्य प्रदेश के एक नेता द्वारा आदिवासी युवक पर पेशाब करते हुए और अमानवीय घटना, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में दलितों की निर्मम पिटाई या फिर हरियाणा के पहलू खान और उत्तर प्रदेश के अखलाक की हत्या, हर घटना हमारी समाज, प्रशासन और सत्ताधारी शक्तियों की बढ़ती हुई संवेदनशीलता का दर्पण है। 2014 के बाद से मॉब लिंचिंग, बुलडोजर अन्याय और भीड़ तंत्र जैसी प्रवृत्तियां हमारे समय के कहीं न कहीं भयावह पहचान बन चुकी है। हिंसा किसी भी सभ्य समाज की निशानी नहीं हो सकती है। इसलिए हरिओम के साथ जो हुआ वह हमारी सामाजिक नैतिकता पर गहरा प्रश्न है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत और महात्मा गांधी के वैष्णव जन का भारत सामाजिक न्याय, समानता और संवेदना का भारत है, जिसमें अपराधों के लिए कोई स्थान नहीं, मानवता एकमात्र रास्ता है। कांग्रेस पार्टी समाज के वंचित और कमजोर तबकों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। हम नागरिकों से आह्वान करते हैं कि इस अन्याय के विरुद्ध एकजुटता हो। यह लड़ाई तब तक जारी रहनी चाहिए जब तक हर भारतीयों के अधिकार और जीवन की गरिमा को पूर्ण सुरक्षा नहीं मिल जाती। मल्लिकार्जुन खड़गे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेता, प्रतिपक्ष और राज्यसभा। यह लेटर यहां खत्म होता है। आपने इस पत्र को देखा, इस पत्र को देखने के बाद मैं उस घटना की तरफ लिए चलता हूं। उसके बाद आपको कतई भी एक बार भी राहुल गांधी के लिए मुझे नहीं कहना पड़ेगा कि आप 2 शब्द लिखिए। इस पत्र में आपने देख लिया कि इस पत्र में राहुल गांधी की आखिरी लाइन थी, जब तक इस समाज में पूर्ण अधिकार जीवन के लिए नहीं मिल जाते, गरिमा नहीं मिल जाती। पूर्ण अधिकार की बात राहुल गांधी करते हैं और जितने नाम थे, अखलाक, रोहित बोमुला, जितने सब नाम थे अल्पसंख्यक और दलित समुदाय के, अगर कोई व्यक्ति मरता है और कोई उच्च समुदाय का होता है तो वो सिख अगर मरता है तो उसे नहीं कहा जाएगा कि ब्राह्मण मरा, क्षत्रिय मरा या कोई और मरा, लेकिन दलित मरता है तो दलित के लिखा जाता है दलित की मृत्यु। ये हमारे मीडिया का और राजनेताओं का प्रोपेगेंडा है। अब चलिए कहानी बताते हैं। आखिरकार ये हरिओम की जो
हत्या हुई और हत्या क्या है उसके बारे में बता देते हैं। वो कहानी आपको झकझोर देगी, क्योंकि ये झकझोरने वाली इसलिए कि समाज के राजनीतिक दल इस तरह से अगर करेंगे तो देश का हालात क्या होंगे। जिसकी बात यहां पर की जा रही है वो एक रात की बात है कि रात के वक्त करीब 1 बजे ये व्यक्ति निकल रहा था और जा रहा था कहीं पर, मतलब अपने गांव जा रहा था ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन जिन गांव वालों ने लगभग 20-25 लोगों की भीड़ थी, ये गांव में घुसता है और लोग कहते हैं कि ड्रोन चुराने के लिए आया था। एक व्यक्ति चोरी के मकसद से गांव में घुसता है। गांव के 20-25 लोग रात के 1 बजे, ध्यान रखिएगा, वो उस गांव का नहीं था जहां उसको पीट पीट के उसकी हत्या हुई। मैं उसकी हत्या को सही नहीं ठहरा रहा हूं, उसकी पीट पीट कर हत्या हुई। जैसा बताया जा रहा है कि वो रात में चोरी के मकसद से उस गांव तक आया था। उस गांव वालों ने, जब जाहिर सी बात है चोर अगर आएगा तो भीड़ क्या करती है, भीड़ ने उसकी पिटाई की और पिटाई करने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। अब यहां मैं आपको बता दूं, कतई भी इस मृत्यु को, इस मॉब लिंचिंग को सही नहीं ठहराया जा सकता। अगर वो चोर भी था तो उसको कानून के हवाले करना चाहिए था और कानून उसका काम करता। मैं उन लोगों के कतई पक्ष में नहीं हूं जो 24-25 लोगों की भीड़ ने किसी चोर को ही पीट दिया या मार दिया। लेकिन एक बात तो कतई यहां पर गलत है कि अगर कोई भीड़ या कोई चोरी करने अगर आता है और कोई भीड़ उसको पर टूटती है तो भीड़ दलित समझकर उसको नहीं पीटा है। जो राहुल गांधी कह रहे हैं दलित को मारा गया, ये सवाल हमें और आपको झकझोरता है कि हमारे राजनीतिक दल केवल व्यक्ति के सरनेम से पहचानते हैं, खासकर कांग्रेस जहां वो जाति जाति करते हुए खेलती है। ये दलित देश भर में कितनी हत्याएं होती हैं, हर जाति की होती हैं, लेकिन आखिरकार दलित क्यों लिखा जाता है? मॉब लिंचिंग में अगर मुस्लिम मारा गया तो अल्पसंख्यक लिखा जाएगा। मुस्लिम व्यक्ति की मौत हुई है, मुस्लिम युवक की मौत हुई है। आपको याद होगा झारखंड में एक व्यक्ति चोरी करता, बाइक चोरी करता हुआ पकड़ा गया, उसकी मॉब लिंचिंग हुई। केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, उसको 1 करोड़ रुपए उसके परिवार को दे दिया। अब उसकी पत्नी इस वक्त आई है, जिसकी रायबरेली वाले की घटना की बात कर रहा हूं, जिस पर राहुल गांधी ने पत्र लिखा है। आप मेरी मूल भावना को समझिएगा, मेरे कहने का मतलब है उसके परिवार और उसके लोगों के प्रति की बात अलग छोड़ दीजिए। उसकी पत्नी आई है, उसकी बहन आई है, और उसका क्या कहना है कि जिस व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या हुई, रात को 1 बजे वो आ रहा था, सामने समझिएगा, वो उसकी पत्नी कह रही है कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है थोड़ा। वो कहीं से आ रहा था रात में, जिसको लोगों ने हमला कर दिया और मार दिया। अब सवाल यह खड़ा होता है कि कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी, एक नेता प्रतिपक्ष, प्रधानमंत्री के बाद उसी का नंबर आता है अगर बात करें तो सदन में, अगर वो इतना गैर जिम्मेदाराना बयान देंगे जहां वो कहेंगे कि दलित मारा गया, एक युवक की पहचान दलित से है, एक भीड़ जहां पर कोई व्यक्ति चोरी करने के लिए भरा जांच का विषय है, लेकिन 24-25 लोगों की भीड़, एक अगर मानसिक रूप से कोई विक्षिप्त है उसको क्यों मारेगी? उसकी पत्नी बल्कि कह रही है कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, तो आखिरकार 24-25 लोगों की भीड़ क्यों मारेगी? उससे क्या दुश्मनी हो सकती है अगर इसको हम डायरेक्ट तरीके से भी देखें? बहरहाल ये सारा जांच का विषय है, लेकिन राहुल गांधी ने जो किया है, ये पत्र दर्शाता है कि केवल और केवल जहर घोलने का, जाति का जहर घोलने का काम राहुल गांधी करते हैं। इस पत्र में साफ तौर पर रोहित वेमुला से लेकर के अल्पसंख्यक में जितने नाम हैं, सबको लेकर के पूरा जहर का ट्विस्ट लगाया गया है और राजनीतिक तड़का में डाला गया है कि किसी तरह से राजनीति को गरमाया जाए। राहुल गांधी, आपसे मेरी प्रार्थना है, आप कहते हो जनेऊधारी ब्राह्मण हो, ब्राह्मण का कुछ तो कर्तव्य अदा करो समाज के प्रति। ब्राह्मण इतना क्रूर नहीं हो सकता है कि वो किसी को इस प्रकार से राजनीतिक तरीके से किसी की मौत को पत्र के जरिए राजनीति में उछाले।
सवाल बड़ा है। प्रथम दृष्टया ये लोग जैसा कह रहे हैं बहरहाल ये जांच का विषय है, लेकिन दलित शब्द इस्तेमाल करना ये कहां का सही सच है? मुझे लगता है इसको लेकर के मैं कोई इसको लेकर के किसी को भड़का या कुछ नहीं रहा हूं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति की मौत होती है तो एक इंसान है। नहीं तो मेरी सरकार से या कोर्ट से भी अनुरोध है कि जब भी कोई व्यक्ति की मौत हो तो उसके सामने लिखा जाए पंडित की मौत, क्षत्रिय की मौत, वैश्य की मौत, दलित की मौत, हर किसी के सामने उसका जात लिखा जाए। न्यूज़पेपर में भी छपे। क्यों लिखा जाता है कि दलित की मौत? क्यों? समाज में घृणा फैलाना है, समाज में द्वेष फैलाना है। यह बड़ा सवाल, इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और इस वीडियो को अगर हो सकता है तो अपने हित मित्रों को पहुंचाइए और ऐसे राजनीतिक दलों से दूर रहिए जो जहर घोल रहे हैं। जाति का जहर, हिंदुस्तान में जाति जनगणना करवा करके ये हिंदुस्तान को जातियों में बांटते थे। पहले भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान का बंटवारा करवाया, अब भारत पाकिस्तान ना हो रहा है तो अब जातियों में बांट करके हिंदुस्तान को बांटो, काटो और राज करो। इसी की नीति पर राहुल गांधी चल रहे हैं। दलित मॉब लिंचिंग में अगर कोई किसी की मौत होती है तो उसे दलित नहीं देखकर मारा जाता। ये बात एक बार राहुल गांधी से कौन पूछे जहां चोरी का विषय था। बहरहाल जांच का विषय है। आप सभी से चाहेंगे इस वीडियो पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।